हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास है हमारी डे 7 की। तो आज की क्लास में हम 8 सिंपल बेसिक फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में इसको लगाने का तरीका सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सब में पहले स्पाइरल से। स्पाइरल बनाएंगे हम छोटा और इसके ऊपर मोटिव्स। हमने ये जो चौकोर बॉक्सेस बनाए हैं इसी के अंदर हमने काम करना है, मतलब एक फ्लावर इसके अंदर बनाना है। तो ध्यान रहे कि फ्लावर इतना बनना चाहिए कि इस लाइन से बाहर ना निकले। तो हम यहाँ पर सिंपल पेटल वाला फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ये फ्लावर को कंप्लीट कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से कंप्लीट करना है इसको। अब हम इसके ऊपर दोबारा इसी तरीके से पेटल्स बनाएंगे। आपने जो नीचे वाले पेटल्स बनाए हैं वो एक एक इसके ऊपर आप अगर चाहें तो इसी तरीके से वो ड्रॉ कर सकते हैं कि उसी के ऊपर दूसरा पेटल बड़ा करके बनाएं, या तो आप छोटे छोटे पेटल्स भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अब इसको हम बनाने के बाद इसमें फ़िलिंग करेंगे। फ़िलिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो आप जिस तरीके से चाहें फ़िलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2-3 तरह की फ़िलिंग्स बताऊँगी। तो ये हमारी सिंपल वाली फ़िलिंग है, तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल ईज़िली, आराम से। और यहाँ पर तो शीट पर मैं कर रही हूँ, बाकी आपको मैंने बताया था पहले भी क्लास में कि आपने जब भी हाथ पर फ़िलिंग करनी है तो थोड़ी डार्क करनी है, ताकि वॉश होने के बाद मेहंदी आपकी फ़िलिंग गायब ना हो, 2-3 दिन तक के स्टे करे। अब ये हमारी फ़िलिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको थिक करेंगे। तो हमने ज़्यादा डार्क थिक नहीं करना है, मतलब ज़्यादा मोटा थिक नहीं करना है, नॉर्मल थिक करना है इसको। और ऊपर वाले को भी हम इसी तरीके से थिक करेंगे। अब हमारा फर्स्ट फ्लावर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड फ्लावर बनाते हैं। तो उसके लिए भी हम सब में पहले स्पाइरल बनाएंगे। मैंने आपको फर्स्ट फ्लावर में स्पाइरल का जो है वो डॉट से स्टार्ट करके बताया था। अब यहाँ पर हम राउंड से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्पाइरल बनाने के बाद इसके ऊपर हम्स बनाएंगे। हम्स कंप्लीट होने के बाद हम इस पर रोज़ पेटल्स बनाएंगे। तो आपने गौर से देखना है कि आप किस तरीके से इस रोज़ पेटल को कंप्लीट करेंगे। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम पेटल जब बनाते हैं तो लास्ट का पेटल जो हमारे पास उसमें थोड़ी सी स्पेस बचती है। तो आपने उसमें परेशान नहीं होना, आपने उसमें जो हमने फर्स्ट फ्लावर में पेटल्स बनाए आप वो बना सकते हैं, अगर आपकी स्पेस कम बचे तो। और कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको इसके मतलब बना कर बताऊँगी कि मैं किस चीज़ का आपको मना कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम इसकी फिलिंग कंप्लीट करते हैं। अब हम तीसरा फ्लावर बनाते हैं अपना। गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। आपको बहुत यूज़फुल रहेगी ये वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर स्पाइरल बनाएंगे और इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे, इस तरीके से इसके ऊपर पेटल्स बनाएंगे हम। ये हमारा फ्लावर जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो हम इस पर हम्स नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पेटल्स भी बना सकते हैं, और मैंने यहाँ पर इसमें 5 पेटल्स बनाए हैं, छोटे वाले। और अब इसमें हमने किसी चीज़ का ख्याल रखना, बस हमने थोड़े जैसे रोज़ पेटल्स टाइप पेटल्स बनाने हैं, लेकिन बस हमने मेहंदी को चलाना है और जैसे हमारे पेटल्स कंप्लीट हो तो उस मेहंदी को रोकना है। लेकिन हमने इसकी जो पेटल्स की जो शेप है ना वो हमने अपने माइंड से देनी है। आप जिस तरीके की शेप देना चाहें वैसे आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके की इसमें शेप दी है और आपने देखा होगा कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। बस आपका जो है सर्कल है पेटल्स का, वो फ्लावर्स का, वो कंप्लीट आना चाहिए राउंड में। बाकी आप पेटल्स किसी भी शेप के इसमें दे सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ फिलिंग कर रहे हैं। फिलिंग कंप्लीट होने के बाद इसको मैं थिक करूँगी और इसमें जो है इसको थिक थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। पहले हम अंदर के पेटल्स को थिक करेंगे क्योंकि हमने फिलिंग की है तो वो थोड़े से ख़राब हो गए। अब इसको हम थिक करेंगे कंप्लीट करके। अब हम आते हैं अपने फोर्थ फ्लावर की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ फ्लावर है वो भी इसी टाइप का है, थर्ड फ्लावर की तरह, बट कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं, तो आप गौर से देखिएगा इसको।
यहाँ पर हमने अपना स्पाइरल कंप्लीट कर लिया और उसके ऊपर हमने इस तरीके से लीव्स बनाने हैं, पेटल्स बनाने हैं, लीव्स बनाने हैं, आप जो भी बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। ये आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा पेटल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट 5 पेटल्स ऐड किए हैं। और हमने और फ्लावर्स में जो है हमने नीचे की फिलिंग की थी, अब हम इसके पेटल्स के ऊपर से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इस तरह की फिलिंग करते हैं तो हमने ज़िगज़ैग फिलिंग्स भी होती हैं इसमें, और इस तरह की फिलिंग भी होती है, काफ़ी तरह की फिलिंग्स होती हैं। तो आपने फिलिंग में ख़्याल रखना है कि आपने मेहंदी को ज़्यादा मोटा नहीं निकालना, ख़ास तौर पे उस सूरत में जब आप शीट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम शीट पर जो है जब प्रैक्टिस करने के लिए हम शीट यूज़ करते हैं, वैसे हम मेहंदी तो हाथ पर लगाते हैं, तो हाथ की बात अलग होती है, शीट की बात अलग होती है। क्योंकि शीट पर आपकी मेहंदी अगर ख़राब हो जाए तो आप उसको सही करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेहंदी कलर छोड़ देती है शीट पर। बाकी आप हाथ पर इसको साफ़ कर सकते हैं। हाथ पर अगर आपसे ख़राब हो जाए तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी मेहंदी की निब को बार बार साफ़ करते रहना है, क्योंकि हम जब फिलिंग करेंगे तो हमारी निब जो है वो थोड़ी सी गंदी होगी, तो आपने निब को साफ़ करते रहना है। उससे क्या होगा, आपकी फिलिंग जो है वो सही से होगी, क्योंकि निब पर मेहंदी लगी होगी तो आपको फिलिंग करने में मसला होगा। हमारा ये वाला फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने रोज़ पेटल्स बनाए, लेकिन इसकी शेप जो है हमने थोड़ी सी चेंज की है। तो शेप चेंज करना जो है वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके की शेप देना चाहते हैं वो आपने खुद देखना है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्लावर कंप्लीट किया है। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस जो है वो थोड़ी सी बच रही थी, यहाँ पर मेरा दूसरा लास्ट पेटल नहीं आ सकता था, तो मैंने इसमें अपना दिमाग लड़ाया और मैंने इसको सेट करने के लिए इसमें 3 पेटल्स बना दिए। इसको आप पत्तियाँ भी कह सकते हैं और लीव्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको बनाकर इसको कवर कर दिया और ये काफ़ी सही लग रहा था, बुरा नहीं लग रहा था। इसको बस आपसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आपको उसको सही करने की ट्रिक्स आनी चाहिए कि आपने इसको सही किस तरह से सही करना है कि ये ना बुरा लगे, बस सही लगे। तो यहाँ पर नॉट बैड, अच्छा लग रहा है। इसको मैं सेट कर दूँगी ताकि हमारा जो फ्लावर है वो ख़राब ना हो, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, एक न्यू लुक बन गया इसका। अब हम इसको थिक करेंगे और इसके पेटल्स को सेट करेंगे। आपको आज की क्लास कैसे लगी, समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास पसंद आए। और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।
यहाँ पर हम सनफ्लावर का टच देते हुए, जैसे सनफ्लावर बनता है उस तरीके के हम यहाँ पर पेटल्स बनाएंगे। यहाँ पर मेरे दूसरे लास्ट पेटल्स की जगह नहीं थी, तो मैंने उसको उसी में टच दे दिया, और जो हमारा थोड़ा सा पेटल ख़राब हुआ है उसको हम बाद में ठीक करके सही कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ठीक करके हम सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेरा थोड़ा दिमाग चला कि इसको हम किस तरीके से सही करें, तो आप वो देखें कि मैं किस तरीके से इसको सही करती हूँ। हम यहाँ पर दूसरे टाइप की फिलिंग करेंगे इसको सही करने के लिए। देखें यहाँ पर जो मुझसे मिस्टेक हुई मैंने उसको कवर कर लिया है, और फिलिंग की फिलिंग हो गई हमारी, और जो मेरी मिस्टेक हुई थी वो भी कवर हो गई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको अपनी मिस्टेक को छुपाने का ट्रिक आनी चाहिए कि हमने अपनी मिस्टेक को किस तरह छुपाना है। अब आप अगर कस्टमर्स के सामने आपका कोई क्लाइंट आपसे मेहंदी लगवाना आया, तो आप उसके सामने ऐसे मिस्टेक करेंगे तो वो बोलेंगे कि आपने हमारा हाथ ख़राब कर दिया। कुछ लोग होते हैं इतने सेंसिटिव, जो वो थोड़ी सी भी मेहंदी ख़राब हो जाए तो वो इतना इशू बना लेते हैं कि आपने हमारा हाथ ख़राब कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी मिस्टेक्स को छुपाना आना चाहिए, ताकि आपके कस्टमर को पता ही ना लगे कि आपसे डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। आपको इस तरीके की ट्रिक आनी चाहिए कि आप अपना डिज़ाइन जो ख़राब हुआ है उसको किस तरीके से सही कर सकें। ये छोटी छोटी बातों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है मेहंदी लगाने के लिए। अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट बनने के लिए इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ख़्याल रखेंगे अभी से, तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको कवर करेंगे लाइन डालकर। और हम इसे कवर करने के बाद इसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे। तो आप देख सकें कि मैंने लीव्स किस तरीके के बनाए इस पर। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट फ्लावर पे। तो सेकंड लास्ट फ्लावर में सबसे पहले हम स्पाइरल बनाएंगे। स्पाइरल जो है यहाँ पर मैंने छोटा सा बनाया है, और हमारा जो सेकंड लास्ट फ्लावर है वो भी इसी टाइप का है जो हमने अभी फ्लावर बनाया है, लेकिन हम इसके जो स्टार्टिंग के पेटल्स हैं वो छोटे बनाएंगे ताकि इसके ऊपर डबल पेटल्स डाल सकें। इसी तरीके से हम अपना पूरा फ्लावर कंप्लीट करेंगे। और मैंने गाइस आप लोगों को फिलिंग भी बताई है 2-3 तरह की। अब हम इसको जो है वो थिक करेंगे डायरेक्ट। इसमें चाहे तो हम फिलिंग भी कर सकते हैं अंदर, लेकिन मुझे बस इसको थिक करना ही ठीक लगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट बस थिक कर दिया। लेकिन आपने थिक करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका मेहंदी पर जब हम थिक कर रहे हो पेटल्स को, तो आपका मेहंदी पर प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने थोड़ा थिक किया और फिर आपका मेहंदी पर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इस तरीके से आपकी पेटल्स हैं उसके ऊपर जो है डॉट्स बन जाएंगे जो कि बुरे लगेंगे। तो आपने इक्वल मेहंदी निकाल कर इक्वल प्रेशर रख कर उसको मेहंदी को थिक करना है, ताकि इसके ऊपर जो हम थिक लाइन डालें वो ठीक से डलें। चलें जी, हमारा लास्ट फ्लावर हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये वाला फ्लावर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है डायरेक्ट भी किस तरीके से बनता है, और आप इसमें ड्रॉ करके भी इसको थिक कर सकते हैं। तो अब इसको हम ऊपर से कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको हम डायरेक्ट थिक करेंगे। आप इसको डायरेक्ट थिक भी कर सकते हैं, और इस तरीके से पहले इसको ड्रॉ कर लें और फिर इसके अंदर की जो लाइन है उसको थिक कर दें। आपको मैंने इतना फ्लावर बताया था, इसके हम अभी ऊपर का भी वर्क करते हैं कि आप इस फ्लावर को और बड़ा कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको फिर से कवर करेंगे। और उसके ऊपर इस तरह से पेटल्स बनाएंगे, और इन पेटल्स को भी हम थिक करेंगे।
गाइस आज की क्लास आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और हमारी क्लास जो है वो यहीं पर ख़त्म होगी, तो मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकें और अच्छी मेहंदी सीख सकें। चलें जी, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब मैं चलती हूँ, आप सब अपना बहुत बहुत ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर गाइस।